औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉफ्ट एनालिसिस में तमाम अहबाब को खुश आमदीद और जश्न आज़ादी मुबारक। कल चूँकि 14 अगस्त है तो इसी हवाले से आज की ये हमारी छोटी सी जो वीडियो है उसमें हम दो चीज़ों का जायज़ा लेंगे। एक ये कि वो कौन से तहरीक आज़ादी के हीरोज़ हैं जिन्हें कायद आज़म के कौन से साथी हैं जिन्हें तकरीबन जो है तारीख़ में या आम जो हमारे कौमी लेवल पे जो है नज़रअंदाज किया गया, उनका बहुत कम जिक्र होता है। और दूसरा इस बात का जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान का पहला कौमी तराना कौन सा था और जगन्नाथ आज़ाद साहब, जो प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद जो बाद में इंडिया चले गए थे, उन्होंने किसने कहा था उनको कि आप ये लिखें और वो अप्रूवल उसकी किसने दी थी, कायद आज़म ने दी थी या नहीं दी थी, इसका भी हम जायज़ा लेंगे। तो सबसे पहले तारीख़ आज़ादी के हीरोज़ को जो है वो हम हदिया तहनीत पेश करने के बाद जो है उनके वो लोग जो है सारे ही हैं, काबिल कदर भी हैं, काबिल ज़िक्र भी हैं, काबिल इज़्ज़त भी हैं जिन्होंने उसमें तहरीक आज़ादी में हिस्सा लिया। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्हें नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसमें जो सबसे पहले जो दो बड़े लीडर हैं हमारे बंगाल के, शेर बंगाल मौलवी फजल हक और साबका जो ये मुत्तहिदा बंगाल के वज़ीर आला थे जिन्होंने करारदाद पाकिस्तान पेश की थी और ये बाद में इस मशरक़ी पाकिस्तान के भी वज़ीर आला रहे। उसके अलावा साबिक़ जो वज़ीर आज़म हैं और मुत्तहिदा बंगाल के 1946-47 में जो वज़ीर आला थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी, जो बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने, ये दोनों अहबाब जो हैं वो जगह नहीं हासिल कर पाते हैं हमारी तारीख़ में, या हम जो ज़िक्र करते हैं हम जब तहरीक आज़ादी का तो उसमें नहीं करते तहरीक पाकिस्तान का। जबकि ये उस वक्त मुत्तहिदा बंगाल जो है वो एक बड़े सूबों में से यूपी के बाद जो है सबसे बड़ा सूबा था और बहुत इनकी वहाँ पे इनकी काविशें थी, तो जिन्हें उनकी ग्रां कदर खिदमात को जो है वो उजागर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और उससे पहले के लीडर हैं जिन्होंने तहरीक आज़ादी हिंद के लिए काम किया। उनमें मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना शौकत अली, ये राजा साहब महमूदाबाद, ग़ुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, सिंध से इनका ताल्लुक़ था, सहरा हनून कराची सिंध से इनका ताल्लुक़ था। अच्छा, और KH खुर्शीद साहब का बिल्कुल ही कोई जिक्र नहीं करता है, जो कि बहुत ही क्रूशल टाइम पे जब तहरीक पाकिस्तान जो है वो ज़ोरों पे थी, उस वक्त जो कायद आज़म के प्राइवेट सेक्रेटरी थे और उनका जिक्र ना होने के बराबर होता है। फिर दो और शख्सियात जो दोनों मुस्लिम लीगी थे, दोनों का ताल्लुक़ जो है वो हिंदू बरदरी से था, लेकिन कायद आज़म के बड़े करीबी रुफ़का में उनका शुमार होता था। एक थे पहले वज़ीर कानून और कानून साज असम्बली के पहले चेयरमैन जोगेंद्र नाथ मंडल, ये इस पाकिस्तान से थे। ये दिलत एक जो शूदर जिनको कहते हैं उस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक़ था और उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है तहरीक पाकिस्तान में हिस्सा लिया और वो मुस्लिम लीग के टिकट पे प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़के जो है वो दस्तूर साज असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए थे हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी ईस्ट पाकिस्तान से। और बाद में उनके कोई ज़ाहिर है कि वो जब दस्तूर साज असम्बली ने करारदाद मुकासद पेश की और उन्हें यहाँ हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने भी आम ना किया तो वो ईस्ट पाकिस्तान चले गए और वहाँ पे वो उनकी जो है एज ए महाजर जो है महाजर कैंप में उनकी डेथ हुई कलकत्ता में। दूसरे जो बहुत ही कायद आज़म के करीबी साथियों में से थे वो थे प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद। प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद जी वो शख्सियत हैं जिन्होंने पहला पाकिस्तान का तराना भी लिखा था। ये माहिर इकबालियात थे और मियाँ वाली ईसा खेल से इनका ताल्लुक़ था। यहाँ से वो भी 1950-51 में चले गए इंडिया और उसके बाद जो है वो फिर जम्मू यूनिवर्सिटी के वो जो है जम्मू यूनिवर्सिटी में वो शोबा उर्दू के उस्ताद भी रहे और वहाँ पे डीन भी रहे और इकबालियात के ऊपर उर्दू में एक अथॉरिटी और उनका अथॉरिटी शुमार होते थे और वो पूरे पंजाब में उन्होंने कायद आज़म का जो है वो मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से उन्होंने कायद आज़म का मैसेज जो है वो जगह जगह पहुंचाया था। तो इन सब लोगों को याद करने का मतलब ये नौजवान नस्ल और बाकी लोग भी कि जहाँ के इनसे मिले, इनके बारे में पढ़ें। और इसके अलावा मैं दो बंदों का और नाम लूँगा। एक अल्लामा शाइस्ता गुल KPK से थे, खान अब्दुल कयूम खान साहब का जिक्र होता है, बाकी लोगों का होता है, उनका जिक्र कोई नहीं करता। और इसके अलावा एक अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी थे, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी जिन्होंने तफसीर उस्मानी भी लिखी और उन्होंने कायद आज़म का जनाजा भी पढ़ाया था। अच्छा, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान के पहले कौमी तराने की। तो जब बर सगीर में जो है अंग्रेज़ यहाँ से गए तो
पाकिस्तान और इंडिया दोनों कॉमनवेल्थ के मेंबर थे, और उसमें गवर्नर जनरल जहाँ होता है उसका मतलब ये होता है कि आप जैसे आजकल ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा वगैरह या वेस्ट इंडीज़ के बहुत सारे ममालिक हैं कि वो यूनियन जैक या वो जो उनका जो बादशाह है या मलका है उसके ताबिक कुछ ना कुछ जो है रवायती तौर पे होते हैं। तो इंडिया ने तो फौरी तौर पे जो वंदे मातरम जो रविंद्रनाथ टैगोर का जो बंगाली ज़बान में लिखा हुआ जो तराना था, जो पहले से भी था, उन्होंने बहुत पहले लिखा हुआ था, तो उसको जो है अपना कौमी तराना बना लिया, और जो पहले से भी इंडिया का कौमी तराना था रहा था, लेकिन बाद में उसको जो है वो कोई एहतजाज हुआ था तो ख़त्म कर दिया गया था, उसको रख दिया। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो अमन उसका जो है वो नोबल इनाम याफ्ता जो है अदब में उन्हें इनाम 1913 में नोबल प्राइज़ भी उन्होंने विन किया था, और बहुत बड़े जो है मुसव्वर भी थे वो। अच्छा, इन्होंने तो ये कर दिया इंडिया वालों ने। पाकिस्तान में जो है वो ये जो बात है तारीख़ में भी आपको मिलेगी, और मैंने कायदे आज़म के जो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, हम बहुत सारे दोस्त हैं जिन्हें KH खुर्शीद साहब के साथ मिलने का इत्तेफाक हुआ है। तो दौरा ज़माना तालिब इल्मी में 80s में मैंने कराची में पूछा कि ये हमारा पहला जो आता है, पहला और था हमारा कौमी तराना, बाद में और था। तो उन्होंने इसकी गवाही दी कि हाँ ये सही है कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद से कहा था कि आप तराना लिखें, और उन्होंने उसकी जो डेट बताई थी कोई हफ्ता एक पहले जो है उन्हें बताया गया था। उन्होंने हफ्ता 10 दिन पहले लिखा, उसकी अप्रूवल दी, और वो नशर होता रहा 50s तक, बल्कि 50s के बाद तक भी नशर होता रहा। और उसके जो है वो पहला उसका मिसरा था, ए सरज़मीन पाक ज़र्रे तेरे हैं सितारों से ताबनाक। और ये जो है ये काफ़ी अरसे तक जो है, और अब भी रेडियो पाकिस्तान की जो आर्काइव है, लाइब्रेरी है, उसमें गायब गाई इसका ज़िक्र होता है। तो ये था वो तराना, जो कौमी तराना या तराना जो भी कहें, जिसको कायदे आज़म ने अप्रूव किया था। लेकिन बाद में हुआ ये कि जब पाकिस्तान उस वक्त तक तो था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक था, मतलब इस्लामिक रिपब्लिक नहीं था। 1956 का जब आइन बना, उससे पहले दोबारा, और उससे पहले एक और हादसा ये हुआ कि प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद यहाँ से इंडिया चले गए, और उन्हें वहाँ बड़े दोनों हाथों से लिए। ये कोई नई बात नहीं है, उससे पहले उस बड़े उस्ताद गुलाम अली खान साहब भी चले गए थे। उससे पहले एक जो साहर लुधियानवी भी चले गए थे, वहाँ से बेशुमार लोग आ गए थे, जैसे जोश मली आबादी इधर आ गए थे, और भी बेशुमार लोग। तो वो वहाँ जब चले गए तो शायद लोगों ने ये समझा, जो उस वक्त जो बासर या जो उसके उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, कि उन्होंने कहा कि हम नया तराना लिखवाते हैं। और नया तराना जो है वो 54-55 में जो है उसके लिए जो है वो इंट्रीज़ हुई, कोई 700-800-600 लोगों ने वो किया। तो हफीज़ जलंधरी साहब का मौजूदा तराना अप्रूव हुआ, और उसमें थोड़ा सा जो इस्लामिक रिपब्लिक बन गया पाकिस्तान 1956 के आइन के तहत, उसके साथ अलाइन कर दिया गया। तो ये थी वो दोनों तराने जो है वो अपनी अपनी जगह पे बहुत ही अच्छे हैं। प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद साहब का लिखा हुआ तराना भी बड़ा अच्छा था, और बड़ी एक जो है वो अगर उसको देखें आप उसकी नेट पे, और बेशुमार किताबों में उसकी नकल मौजूद है, बड़ा अच्छा तराना था। और हफीज़ जलंधरी साहब का भी है। और हफीज़ जलंधरी साहब के जो तराना है उसकी खुसूसियत ये है कि उसमें बहुत कम अल्फाज जो है वो उर्दू के हैं, ना होने के बराबर है तो वो फ़ारसी में, लेकिन बड़ा अच्छा लिखा उन्होंने भी। अच्छा, चलें यहाँ ये भी जिक्र हो जाए कि बांग्लादेश का तराना क्या है। तो पहले तो यही है हफीज़ जलंधरी साहब वाला या प्रोफेसर जगन्नाथ आज़ाद साहब वाला तराना था बांग्लादेश का भी। बाद में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो एक और बंगाली के बहुत बड़े शायर जो है, इनका दूसरा नंबर आता है रविंद्रनाथ टैगोर के बाद, काजी नज़रुल इस्लाम। तो उनका जो है लिखा हुआ तराना उन्होंने अपना जो है कौमी तराना बनाया। और कौमी तराना बनाने के अलावा जैसे हमारे कौमी शायर अल्लामा इकबाल हैं, तो बांग्लादेश के कौमी शायर भी काजी नज़रुल इस्लाम है। तो एक दफ़ा फिर तमाम तहरीक आज़ादी के जो लीडर और जो हीरोज़ हैं उनको हम जो है उनकी खिदमत को सराहते हुए जो है इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।